नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और आज हम लोग बात करेंगे बिहार चुनाव 2025 जनादेश परिणाम और भविष्य। ये हमारे टॉपिक हैं और है एनडीए की निर्णायक विजय और एमजीबी की हार का विस्तृत विश्लेषण। 200 प्लस सीटें क्या कहती हैं ये जानेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। बिहार 2025 का जनादेश। बिहार विधानसभा में कुल 243 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुआ, जिसमें 74% मतदान दर्ज किया गया। बहुत बंपर वोटिंग हुई है। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटें मिनिमम चाहिए होती है, जो कि 50% से ऊपर होती है। ये सभी को ही पता है कि अगर कहीं सरकार बनानी पूर्ण बहुमत की तो 50% ज्यादा सीटें होनी चाहिए। अब यहां बात करते हैं कि एनडीए को कितनी सीटें मिली हैं। तो देखिए, एनडीए को 202 सीटें मिली हैं, जो कि स्पष्ट पूर्ण बहुमत है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की जो प्रमुख पार्टियां हैं उनका क्या प्रदर्शन रहा। तो खुद भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो 89 सीटें हासिल की, जिसमें 36.6% वोटिंग शेयर रहा और ये पिछले चुनाव से 12 सीटें ज्यादा लेके आई हैं और बहुत मजबूत पार्टी बनके उभरी है बिहार चुनाव में। जनता दल ने 85 सीटें जीती हैं, जिसमें जो वोट शेयर रहा है वो 34.2% का, और ये क्षेत्रीय पार्टी जो है ना, बहुत बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बनके उभरी है। तीसरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की 19 सीटें हासिल की हैं, 7.8% वोट शेयर मिला है और गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं महागठबंधन एमजीबी पे। राष्ट्रीय जनता पार्टी यानी आरजेडी जो है वो 28 सीटें मिली हैं, 11.5% वोट शेयर मिला है इनको। विपक्ष की मुख्य पार्टी रही, पिछले परिणाम से वोट और सीटें कम मिली हैं, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी रही। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। केवल 9 सीटें मिली हैं, केवल 2.5% वोट शेयर प्राप्त किया, राज्य में उपस्थिति सीमित रखी है। इस पर हम आगे और बात नहीं करेंगे, आप समझिए आप लोग। अब हम लोग जानते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, कि एनडीए की जीत के निर्णायक कारक क्या रहे हैं। क्या है वो 4 कारण, तो मैंने यहाँ पे जो दिखाए हैं आप वो देखिए। ये दिखाए हैं मैंने। पीएम मोदी का गारंटी फैक्टर जो पूरे देश में हर जगह काम करता है, यहां पे भी उसने बहुत गजब का काम किया है। केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों का अटूट भरोसा एनडीए के पक्ष में गया। फ्री राशन हो चाहे फ्री आवास हो, जारी और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आते हैं, उसका बहुत प्रभाव है। दूसरा है महिला वोटर्स का समर्थन। ये इस चुनाव में इस बार बहुत बड़ा फैक्टर बनकर निकला है। 71.6% महिला मतदाता है। लखपति दीदी योजना का सीधा प्रभाव इस चुनाव पे पड़ा है और ये बिल्कुल गेम चेंजर रहा है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, चिराग पासवान जी का जो किंग मेकर रोल था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। एलजेपी आरवी ने 19 सीटें जीतकर एनडीए को निर्णायक बढ़त दिलाई। उसके बाद पीछे लाने की तो बहुत सब कोशिश करते रहे, ला ही नहीं पाए। चौथा पॉइंट पे आते हैं, स्थिरता और संगठन। जो मतदाता है उसने देखा कि जमीनी स्तर पे एनडीए में कोई सीट को लेकर इस बार मारामारी नहीं थी, कोई मतलब किसी तरीके का कोई बवाल ऐसा सुनने को भी नहीं मिला। और बीजेपी और जेडीयू के मजबूत जमीनी संगठन को जनता ने बहुत प्राथमिकता दी और यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा। अब बात करेंगे एमजीबी का संघर्ष और तेजस्वी यादव का प्रयास। तेजस्वी की पराकाष्ठा, मतलब इस बार मैं भी एक चीज मैंने भी देखा कि तेजस्वी जी ने बहुत मेहनत करी है और उसके लिए मैंने हमें स्लाइड में ऐड किया है। तेजस्वी यादव ने अकेले दम पर पूरे राज्य में सबसे अधिक जनसभाएं की, जो कि वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। और आरजेडी को एमजीबी में सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। उन्होंने बहुत मेहनत करी, इसीलिए इतनी सीटें आई और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उनका जो एक वादा था, जो उसने थोड़ा बहुत कमाल किया, पर किया क्या, 10 लाख नौकरियों का वादा युवाओं के बीच जबरदस्त हिट रहा। रोजगार का मुद्दा अब सीमित प्रभाव क्यों रहा, लोकप्रियता को निर्णायक वोटों में बदलने में विफलता। तो देखिए, जब हम अपनी बात को जनता तक पहुंचा नहीं पाते तो इस तरीके का, क्योंकि आपका वादा तो बहुत स्ट्रांग था, पर वो क्या जनता के दिल तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए और करिएगा इसकी जरूर। इतना बड़ा वादा होने के बाद भी हम उसको, लोकप्रियता को जनता के बिल्कुल अंदर तक नहीं पहुंचा पाए। अगली स्लाइड पे आते हैं। देखिए, महागठबंधन क्यों बहुमत से चूका। सबसे बड़ी तो सीटों की कमी क्या है। आरजेडी का बेहतरीन प्रदर्शन भी संगठन को 35 से 40 सीटों से ऊपर नहीं ले जा पाया, बल्कि मेहनत करी, इतना भी ले जाया तो बहुत कोशिश करी भाई। संगठनात्मक कमजोरी बहुत बड़ी चीज है। एनडीए के मजबूत संगठन के सामने एमजीबी की रणनीति फेल रही और बहुत बुरी तरीके से फेल रही। पुराने दाग का असर, देखिए ये तो रहेगा ही रहेगा भाई, बिहार है। आरजेडी की पुरानी छवि का डर कुछ मतदाताओं में बना रहा, जो पहले से ही डरे हुए थे। चौथा है एंटी इनकम्पेंसी, यानी एमजीबी नीतीश सरकार के खिलाफ गुस्से को पूरी तरह अपने पक्ष में करने में बिल्कुल विफल रहे। अगर थोड़ा बहुत भी ले जाते शायद ये सीटों का आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर तब भी नहीं आता, थोड़ा बहुत हो सकता था। अब हम बात करेंगे बिहार का भविष्य, जो हमारी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, नई सरकार और विपक्ष। तो नई एनडीए सरकार में क्या, नीतीश कुमार का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। रोजगार और औद्योगिक विकास पर मुख्य फोकस करेंगे। रोजगार सृजन की बड़ी चुनौती रहेगी, औद्योगिक विकास पर जोर रहेगा। सुशासन की निरंतरता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए और ये मुद्दा भी रहा। तो ये चीजें हैं कुछ।
अब आते हैं विपक्ष की भूमिका। तो देखिए, तेजस्वी यादव का एक मजबूत और परिपक्व विपक्ष के नेता के रूप में उभरने 2029 के लिए दावेदार बन सकते हैं अगर और भी मेहनत करें। तो देखिए, किसी भी काम पे आप मेहनत करते हो ना, तो सफलता तो कभी ना कभी मिलती है। बस आपकी जो मेहनत है वो पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए, उसमें छल झूठ फरेब नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो आप कभी ना कभी कामयाब जरूर होंगे। मजबूत विपक्ष की भूमिका, 2029 की तैयारी। तो अभी से अगर चुनाव तो अब खत्म ही हो गया, अब तो 5 साल गए, तो अब 2029 की तैयारी में जो गलतियां की उससे कुछ सीख सकते हैं। युवा नेतृत्व का उदय। तो देखिए, अभी बहुत टाइम है और सीखते रहना ही इंसान का काम है। तो जितनी अच्छी तरीके से सीखेंगे उतना आगे बढ़ सकते हैं, और जो गलतियां की हैं उससे सीखना और आगे उनको नहीं दोहराना, ऐसा करेंगे तो फिर आगे भविष्य में कभी ना कभी सफल भी हो सकते हैं। तो चर्चा के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब आपके सवाल कमेंट्स में, अपनी जो भी आपके सवाल हो कमेंट्स में दीजिएगा, लिखिए, मैं उसके आंसर दूंगा। और जो भी आपको नया वीडियो किसी पे चाहिए हो वो भी करिएगा, मैं उस पर नया वीडियो भी बनाऊंगा। और अपनी राय जरूर मतलब उसमें दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा खराब लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिएगा। अभी तो मैंने यूट्यूब पे शुरुआत की है दोस्तों, मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।